नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आज का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। देखो, तकलीफ जो है वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे संतान सुख से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके घर में आपके बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपको आज का ये उपाय देखना चाहिए, समझना चाहिए और निश्चित ही अगर आप ये उपाय करेंगे तो तुरंत ही ये उपाय आपके जीवन में असर करेगा। हनुमान जी, ध्यान रखें, हनुमान जी जो होते हैं वो कलयुग के साक्षात देवता हैं, चिरंजीवी देवता हैं। कहा जाता है कि इनकी भक्ति मात्र से हर मनोकामना परिपूर्ण हो सकती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हनुमान जी का ये उपाय आपको केवल एक बार अवश्य करना चाहिए। आपके निश्चित ही संकट दूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, संकट मोचन, हे प्रभु मेरे संकटों को हर लो। तो आपके जीवन के हर संकट दूर करेंगे। लेकिन ये उपाय आपको कब करना है? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी बहुत ही शुभ तिथि आने वाली है, यानी कि हनुमान जयंती आने वाली है। तो हनुमान जयंती के दिन भी इस खास मौके पर आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र ये उपाय माना जाता है। मंगलवार इसलिए खास माना जाता है क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए अगर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना जल्द सुनेंगे और जल्द उसे परिपूर्ण करेंगे। चाहे आपकी कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बहुत बड़ी सी बड़ी परेशानी, बीमारी से भी अगर आप ग्रस्त हो, पैसों संबंधित कोई परेशानी हो, तो आपको ये उपाय करने मात्र से मंगलवार के दिन अगर आप श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपकी समस्या का अंत निश्चित ही होने वाला है। आपकी परेशानी, जो भी मुख्य परेशानी है, उस मुख्य परेशानी को धारते हुए आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपकी परेशानी की जो मुख्य वजह होती है, मुख्य कारण जो होता है, वो आपको होता है कुंडली के ग्रह। जो ग्रह नक्षत्र अगर आपके खराब हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है। तो ऐसे ग्रहों से बचने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ऐसे में राहु, केतु, शनि, ये 3 ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में हर तरीके की उथल पुथल मचा देते हैं, परेशानी होने लग जाती है। आज के अगर हम उपायों के, विशेष उपायों के बारे में बात करते हैं तो निश्चित ही आप ये उपाय करेंगे तो विपरीत ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल रूप से आपकी सहाय भी करते हैं। राहु केतु की स्थिति अपने आप ही अनुकूल हो जाती है तथा शनिदेव भी साक्षात आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर आपको करना है। देखिए, जीवन में अगर आपकी परेशानी बिल्कुल चिपक गई है, परेशानी हट ही नहीं रही है, आपको बर्बाद कर रही है, जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके घर में रहे हुए व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अगर आपको खराब कर रही है, पैसों की हमेशा दिक्कत रहती है, तो मंगलवार को आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्यास्त के पहले पहले तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्यास्त के पहले पहले आप ये उपाय कर लें। देखिए, भगवान राम ने और माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि कलयुग में धरती पर आप रह करके भक्तों के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की भक्ति करना, पूजा करना, अर्चना करना और उन उपायों को नियमित रूप से पालन करना, तो फिर हनुमान जी की भक्ति से आपके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानी से गुजर रहा है उसके लिए ये जो उपाय है वो वरदान के रूप में है। परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करेंगे? तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल मिलाना, साथ में मिश्री के आपको 11 दाने उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, साथ में एक आटे का दीपक तैयार करना है। आटे के दीपक के अंदर आपको 11 बाती लगानी है। ठीक है, 11 बाती, आप 11 बाती मिला करके एक बाती बना दें और 11 बाती का उपयोग आपको दीपक के अंदर करना है। यानी कि वो बाती जो होगी वो मोटी हो जाएगी और दीपक के अंदर आपको घी का प्रयोग करना है। घर पर अगर दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार कर लेना। और साथ में ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जानी है। हनुमान जी का मंदिर वैसा होना चाहिए जहाँ पर सिंदूर अर्पित होता हो। ठीक है, हनुमान जी के सामने ये दीपक को प्रज्वलित कर देना। हनुमान जी के सामने दीपक को जैसे प्रज्वलित करेंगे, साथ में एक फूल वाली लौंग लेकर के आना। आपके जीवन से संकट दूर हो ऐसी कामना करते हुए ये एक फूल वाली लौंग दीपक के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का एक बार पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आपको जाप करना है। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद उस दीपक से आपको भगवान की आरती करना है और वो दीपक हनुमान जी के समक्ष ही आपको रख करके आ जाना है। अब तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, जिसके अंदर आपने मिश्री डाल रखी है, अब आपको श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
108 बार जाप करने के बाद इस जल के पात्र को उठाना है, इस मीठे जल को उठाना है और आपको मंदिर के सबसे नजदीक, देखो मंदिर के प्रांगण में भी पीपल का पेड़ होता ही है, तो मुख्य रूप से इसे आपको पीपल के वृक्ष में मंगलवार के दिन आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने मात्र से आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है। पीपल की जड़ में आपको अर्पित करना है। पीपल को आज के दिन छूना नहीं है। मंगलवार के दिन हम पीपल के पेड़ को छूते नहीं हैं, इसीलिए कह रहे हैं। तो आप मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ को छूना मत, लेकिन आपको ये सिद्ध उपाय आपको करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तब आपको आपकी समस्या का स्मरण होना चाहिए कि ये मेरे जीवन की मुख्य समस्या है और इसे मुझे दूर करना है। तो वो दूर हो ऐसी कामना करते हुए ये जल जो है आपको अर्पित कर देना है पीपल के वृक्ष के जड़ में। बस इतना सा उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो हल होती हुई नजर आ रही है। ये केवल उपाय एक बार ही किया जाता है। अगर आप ये उपाय शुद्ध रूप से एक बार कर लेते हैं तो आपको बार बार इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। आपको असर अपने आप देखने को मिलेगा कि हनुमान जी कैसे आपके जीवन के संकटों को हरते हैं। देखो, दूसरी बात यह है कि जब आप ये उपाय करेंगे तो आप जो भी हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, जो सिंदूर या लेप जिनको चढ़ता है, तो आप विशेष इस बात का ध्यान रखना कि वो आपके घर के नज़दीक होना चाहिए। सबसे पास में जो भी हनुमान जी, जिस भी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित होता हो, ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये क्रिया करना जो आपके घर के पास में हो या आपकी दुकान के पास में हो, ठीक है। क्योंकि संकट मोचन जब आपकी रक्षा करते हैं तो दैविक शक्ति जो है वो पास में, अगर प्राण प्रतिष्ठित जो हनुमान जी होते हैं वहाँ से अगर आपके जीवन में आती है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है, वो सबसे ज़्यादा असरकारक होती है। इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बात ही आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, आपके कष्टों को, संकटों को हरने का काम कर लेगी। तो इसीलिए बहुत ही आसान से ये उपाय है। देखो, समझाने का पूरा प्रयास क्या है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं ना, तो कमेंट में जय श्री राम लिखना, ठीक है। और अगर आप हनुमान जी को दिल से चाहते हैं कि आपके संकट दूर हो जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।